हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैशाली क्लासेस में। दोस्तों, आजकल जो अभी पूरे विश्व एक समस्या से जूझ रही है जिसका नाम है रसिया और यूक्रेन क्राइसिस। जब हम रसिया और यूक्रेन क्राइसिस को देखते हैं तो एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, वो है नाटो। तो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे जो नाटो है क्या, यह किस तरह से फंक्शन करता है और इसके क्या क्या काम हैं। और चूँकि यह अभी एक सबसे सेंसिटिव मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए, इसलिए नाटो से भारत के जितने भी एग्ज़ाम हैं कमोबेश कॉम्पिटिटिव में, उसमें एक क्वेश्चन रहने की तो पूरी गारंटी है। तो आइए हम देखते हैं नाटो है क्या। नाटो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और वो स्थापना हुई थी अमेरिका की राजधानी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी भी है। और अभी यह जो है इसके लेटेस्ट मेंबर जो बने हैं 2020 में जो बना है वो मैसेडोनिया बना है। और इसका नाम रिपब्लिक नॉर्थ ऑफ मैसेडोनिया भी है। ये मैसेडोनिया वही मैसेडोनिया है जिस पर जहाँ का सिकंदर रहने वाला था। और सेकेंड लेटेस्ट मेंबर जो है वो है मोंटेनेग्रो, जो कि 2017 में बना था। और ये नाटो का जो है अभी महासचिव जो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो अभी हम अब ये देखते हैं जो नाटो बना कैसे, इसका बनने के पीछे का कारण क्या था। तो चूँकि 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय दुनिया जो है दो विश्व शक्ति के बीच घिर गया था। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था रसिया। यूएसए पूंजीवादी देश थी और इसकी विचारधारा पूंजीवादी थी, जबकि रसिया एक साम्यवादी विचारधारा की थी। और ये दोनों संगठन जो है पूरे विश्व में अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करने लगे। तो इसी साम्यवादी विचारधारा को रोकने के उद्देश्य से यूएसए ने 12 देशों के साथ मिलकर जो है वो नाटो संगठन का स्थापना किया, जो कि आगे चल के अभी वर्तमान में 30 सदस्य हो गए हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली यही था, जो कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी विचारधारा को रोकना। तो इसको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम समझते हैं। 1948 में सोवियत संघ ने जब बर्लिन की नेकाबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय सताने लगा। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी की और साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सैनिक गुटबंदी शुरू की। ये एक मिलिट्री ऑपरेशनल है। इसके जवाब में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट किया। वारसा पैक्ट जो है 1955 ईस्वी में किया था। वारसा पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था जो नाटो का सामना करना, नाटो का मुकाबला करना, और ये सोवियत संघ की अनुयायी में हुआ था। और इस तरह से जो है पूरी दुनिया में सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिल गया। इसके बाद देखिए, अंततः अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इटली सहित 12 देशों ने दस्तखत किए। मतलब टोटल जो है संस्थापक सदस्य जो हैं वो 12 देश है। और बाद में यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन जैसे देशों ने भी इसकी सदस्यता ले ली। और जब विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य इत्यादि देश भी इसमें शामिल हो गए। जबकि अब वारसा पैक्ट को देखिएगा तो ये सारे जो हैं चेक गणराज्य, हंगरी, ये सब रूस के तरफ थे। लेकिन शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद जब 1991 में यूएसएसआर 15 टुकड़ों में टूट गया तो उसके बाद इन देशों ने इसकी सहायता ले ली। अब देखते हैं नाटो का उद्देश्य क्या है। बेसिकली कोई भी सैन्य संगठन का उद्देश्य क्या है, या कोई भी संगठन का उद्देश्य। तो नाटो के प्रमुख उद्देश्य में राजनीतिक और सैन्य मदद के जरिए सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। मतलब नाटो के जो भी मेंबर हैं
उन पर अपनी सॉवरेनिटी और सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान करना है। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना है। यूरोप में व्यक्तिगत आज़ादी, लोकतंत्र, मानवाधिकार जैसे इसके मुख्य उद्देश्य भी हैं। अब नाटो के कार्य क्या हैं? तो नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का हल करना, सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा जैसे काम शामिल है। इनके अलावा नाटो निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों का जो है डिस्ट्रॉय करना, हथियारों का कम से कम इस्तेमाल करना, हथियारों के नियंत्रण और प्रसार के लिए भी संकल्पित है। अब नाटो के 4 मुख्य अंग होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का पार्ट होता है, जो ये किस भी पार्ट में है, तो इसके मुख्यतः 4 पार्ट हैं, 4 अंग हैं। एक होता है महासचिव, जो कि नाटो का सर्वोच्च अंग होते हैं और इनकी मंत्री परिषद स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है और इस बैठक में सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट, जिसको एम्बेसडर बोला जाता है, राजदूत, वो शामिल होते हैं। दूसरा अंग होता है परमाणु योजना समूह। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान भी अधिकार प्राप्त है। तीसरा होता है सैनिक समिति, मिलिट्री कमेटी। इसका मुख्य काम जो है नाटो परिषद और उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है और इसके बैठक में जो है सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। और इसका लास्ट जो है उप समिति, यह नाटो परिषद सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। यह नाटो के संगठन में सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करती है। अब देखिए नाटो के अनुच्छेद 5। अभी जो ये क्राइसिस चल रहा है और उसमें नाटो में सबसे ज़्यादा आर्टिकल 5 की चर्चा हो रही है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 5 यह कहता है, जो इस संगठन में शामिल देश सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है कुल 30 देशों के ऊपर हमला होना। और यही एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से नाटो से रसिया जो है खुश कभी नहीं रहती और बेसिकली नाटो का उद्देश्य भी तो यही था, रसिया के प्रसार को रोकना। अब हम जो है नाटो से रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं। MCQ जो है आने वाले प्री एग्ज़ाम, चाहे अभी BPSC होना है, 5 जून को UPSC भी होना है, 12 जून को UPPCS का एग्ज़ाम हो रहा है और इत्यादि कोई भी स्टेट पुलिस SI वगैरह में भी एक क्वेश्चन अभी देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नाटो देश की स्थापना कब हुई? तो जैसे कि अभी हम पढ़े हैं, नाटो देश की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और ये बना कहाँ था? तो ये वाशिंगटन DC में बना था। हमारा अगला क्वेश्चन, नाटो का 30वां देश कौन सा बना है? तो अभी हम देखें हैं नाटो का जो 30वां देश है वो मैसेडोनिया बना है और मोंटेनेग्रो जो है वो 29वां देश बना है। अभी टोटल जो है 30 देश है। नाटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर कौन सी संधि की? ये एक वर्साय की संधि की थी और यही नाटो और वर्साय की संधि के कारण जो है 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला और ये शीत युद्ध तब जाके समाप्त हुआ जब USSR के 15 देशों में विभाजन हो गया। नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? नाटो की आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों है, अर्थात इसका आंसर हो गया A और B। हमारा अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ से जुड़े देशों में कौन सा देश सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो में शामिल हो गया? तो ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये एक चिंता का विषय भी रहा है रसिया के लिए। इसीलिए अभी रसिया नहीं चाहता है जो यूक्रेन जो है नाटो में अभी शामिल हो जाए। ये जो है एस्टोनिया और लातविया, ये दोनों देश जो है
ये नाटो में जाके विघटन के बाद शामिल हो गए। चूँकि ये एस्टोनिया, लातविया और यूक्रेन ये तीनों यूएसएसआर के एक समय पार्ट थे, लेकिन 1991 के विघटन के बाद अलग हुए। तो एस्टोनिया और लातविया तो चला गया और यूक्रेन जाने की बात कर रहा था, इसीलिए अभी इतना ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब नाटो में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो 30 देश हैं। नाटो में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो नाटो में निर्णय जो है वो सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है, वोटिंग पे नहीं लिया जाता है और संस्थापक देशों के निर्णय पर भी नहीं। सामूहिक इच्छा अर्थात कोई भी निर्णय जो है सारे लोग की इच्छा के आधार पे ही लिया जाता है। तो ये रहा हमारा नाटो से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इससे रिलेटेड जो है ये जो स्टडी मटेरियल है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।